नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमला किया है, जिसमें पूरे देश में इस हमले के बाद से हड़कंप मचा दिया। जेलेंस्की ने इस हमले पर अपनी नाराज़गी, अपना गुस्सा जाहिर किया। रूस ने सिर्फ एक रात में आसमान से यूं कहें कि आग के गोले बरसा दिए। 315 ड्रोन और 7 मिसाइलें उसकी तरफ से दागी गई। हर तरफ चीख, मलबा और मौत का साया ही नजर आया। रशिया और यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है जब जंग लगातार जारी है, लेकिन हाल की घटनाओं ने इस लड़ाई को, इस जंग को और खतरनाक मोड़ दे दिया है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ही यूक्रेन की तरफ से ताबड़तोड़ रशिया पर हमले किए गए थे और सीधे तौर पर ये पुतिन की तरफ से कहा गया था कि ये युद्ध जीत तक जारी रहेगी और इससे जीत से कम कुछ भी रशिया को मंजूर नहीं है। हमले के बाद यूक्रेन की तरफ से जब हमले किए गए तो रशिया ने कहा कि बहुत जल्द मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा। दोनों तरफ से लगातार हमले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं और इसी वजह से डर का माहौल देश और दुनिया में देखा गया। रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में भीषण हमले किए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों का ये भी कहना है कि इस इलाके में सबसे बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन पर हुए इस हमले के बाद से पड़ोसी नाटो देश पोलैंड भी दहशत में नजर आ रहा है। रूसी खतरे को देखते हुए सोमवार को पोलैंड ने अपनी हवाई सीमा को सुरक्षित करने के लिए फाइटर जेट भी भेज दिए। पोलैंड की वायुसेना के ऑपरेशनल कमांड ने एक बयान भी जारी किया, जिसमें कहा कि रूस की ओर से यूक्रेन पर भीषण हवाई हमले के बाद पोलैंड और अन्य सहयोगी देशों की वायुसेना ने सुबह पोलैंड के हवाई क्षेत्र में उड़ान भी भरी। यूक्रेनी इलाके के मेयर ने यह भी कहा कि ये रूस की ओर से इस इलाके में किया गया अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला है। यूक्रेन के रनवे इलाके के मेयर ओलेंस्क ट्रेयाक ने यह भी कहा कि रूस ने युद्ध के मोर्चे के साथ साथ काफी अंदर तक हमला किया है और इस दौरान रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में दर्जनों ड्रोन और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि रूस की ओर से इस इलाके में किया गया ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है और इस हमले के अंदेशे का असर जो है वो दूर तक नजर आएगा। हाल के दिनों में रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर हमले जिस तरीके से किए हैं, यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस सबसे बड़े युद्ध में संघर्ष विराम दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। पोलैंड यूक्रेन का सबसे करीबी सहयोगी देश है और यूक्रेन को भेजे जाने वाले पश्चिमी हथियारों का लॉजिस्टिक हब भी है। मार्च 2024 में नाटो सदस्य पोलैंड ने यह आरोप लगाया था कि एक रूसी क्रूज मिसाइल ने उनके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। इसके बाद पोलैंड ने रूस से जवाब मांगा था। रूस ने दावा किया कि उसकी सेना यूक्रेन के दनीप्रोट्रोव्स्क इलाके में 3 साल की इस लड़ाई में पहली बार आगे की तरफ बढ़ रही है। इसे एक बड़े उकसावे की कार्रवाई करार दिया गया। इस बीच रूस के अधिकारियों ने रविवार को यह भी कहा था कि युद्ध में मारे गए 6000 सैनिकों के शवों को योजनाबद्ध तरीके से एक दूसरे को सौंपे जाने के लिए मॉस्को अब भी कीव से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार ही कर रहा है। इसके साथ ही रूस ने अपने उस आरोप को भी दोहराया कि यूक्रेन ने इस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। तो इस वक्त ये देखना होगा कि क्या सचमुच रूस और यूक्रेन का ये युद्ध जो है अब नेटो देशों के लिए भी खतरे की घंटी बन चुका है। यूरोप को अब क्यों ये डर सता रहा है कि रशिया का ये हमला जो है वो उसका विस्तार नजर आएगा, वो दूसरे देशों के लिए भी इस वक्त चिंता का सबब बन चुका है।